जय भीम साथियों। एक और ज़रूरी बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने पिछले 10-15 दिनों से पूरे दिल्ली में, ख़ास तौर पे दिल्ली के मुस्लिम एरियाज़ में, ओखला में और जमुना पार के एरियाज़ में जहां पर दंगे हुए थे, जो कि मनुवादियों ने पूरी प्लानिंग के साथ, आरएसएस ने दिल्ली पुलिस की मदद से जो दंगे कराए थे, उसमें अभी तक भी मनुवादियों ने अपना एजेंडा जो है बंद नहीं किया है और दिल्ली पुलिस ने एक कोहराम मचा रखा है जमुना पार के एरियाज़ में और ओखला के एरियाज़ में। जाकिर नगर वगैरह के लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से परेशान किया जा रहा है, लोगों को उठाया जा रहा है, रातों को लोगों को बंद किया जा रहा है, झूठे सच्चे नोटिस दिए जा रहे हैं। गर्ज ये है कि जो लोग भी सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में शामिल थे, जो अपना संविधान बचाने का जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, जो आईनी फ़र्ज़ है, जो उनका संविधानिक जो उनका अधिकार है, उसको निभाने के लिए जो उन लोगों ने कार्रवाइयाँ की थी, जो प्रोटेस्ट किए थे पीसफुल, उन लोगों को सरकार दबाने के लिए, क्रश करने के लिए ये कार्रवाई दिल्ली पुलिस के साथ करा रही है। हमारे पास इस बात के बहुत सारे सबूत हम जैसे बता चुके हैं, पहले से भी हैं, कि दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से बीजेपी, आरएसएस और दूसरी मनुवादी ताकतों के साथ मिलके दंगे ना सिर्फ पीछे से कराएं बल्कि उसमें शामिल भी रही है दिल्ली पुलिस। और अब जो ये पूरी कार्रवाई चल रही है, पूरी ये इस तरीके से चल रही है कि किसी भी तरीके से जो सीए एनआरसी का जो एक संविधान बचाने की मुहिम है, उसको भी इसी लॉकडाउन के दौरान ही बिल्कुल बुरी तरीके से उसको शांत कर दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए, पसपा कर दिया जाए। तो ये किसी हालत में होने नहीं जा रहा है। ये दिल्ली पुलिस के जो भ्रष्ट अधिकारी और जो अपने राजनीतिक आकाओं के दबाव में आके जो अधिकारी जो काम कर रहे हैं, वो ये अच्छी तरीके से समझ लें। हमारे देश में मैं बार बार बताता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान चलेगा और उसके अंतर्गत बने हुए कानून चलेंगे, जो उसके अंडर बने कानून है वो चलेंगे। किसी भी राजनीतिक आका के टाइम बहुत लिमिटेड होता है, थोड़ा होता है, वो राजनीतिक आका हट जाएगा तो जो ये भ्रष्ट अधिकारी इस वक्त कानून की धज्जियां उड़ा के जो कार्रवाइयां कर रहे हैं, वो उनको नुकसान देंगी और वो उनको कानून के दायरे में लाएंगी और उनको कानून का जो शिकंजा है वो पकड़ेगा। ये बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान। आज कोविड वायरस के लिए लॉकडाउन की जितनी भी गाइडलाइंस हैं, उन सबकी धज्जियां उड़ा के दिल्ली पुलिस के अधिकारी लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ रहे हैं रातों को जाके घरों में, और बगैर मास्क के, बगैर किसी प्रोटेक्टिव गियर के जा रहे हैं वो। ये सब आपको पता ही है कि दिल्ली पुलिस के बहुत सारे जो अधिकारी हैं वो भी कोविड वायरस प्लस आ चुके हैं। बहुत सारे, जैसे चांदनी महल थाना है, अभी स्पेशल सेल की भी अभी खबर आ रही थी कि एक वहाँ का भी जो कांस्टेबल है उसको भी कोविड वायरस पॉजिटिव हो गया है, और ना जाने कितने लोगों को वैसे भी पुलिस के हो जाएगा, क्योंकि पुलिस अगर देखा जाए तो एक हाई रिस्क ग्रुप ऑफ वर्कर है और उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मगर इस वक्त पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कोविड वायरस की जो लड़ाई चल रही है उसको सफल बनाने की होनी चाहिए, ना कि अपने राजनीतिक आकाओं की राजनीतिक साजिशों को पूरा करने की। तो हम पहले तो ये जो अच्छे अधिकारी हैं आज भी मौजूद हैं, होम मिनिस्ट्री में भी मौजूद हैं और दिल्ली पुलिस में भी जो अच्छे अधिकारी हैं, उनसे, जो ईमानदार अधिकारी हैं, उनसे गुजारिश ये करना चाहते हैं कि अपने जो मातहत ऑफिसर हैं उनको मेहरबानी करके ये इंस्ट्रक्शंस दें कि जब तक कि कोई केस ऐसा ज़रूरी ना हो जिससे एकदम ही बहुत ज़्यादा अर्जेंटली किसी को अरेस्ट ना करना पड़े या इन्वेस्टिगेशन ना करनी पड़े, तो जब तक कोविड वायरस का लॉकडाउन है तब तक ये इन्वेस्टिगेशंस रोक दी जाए। ये कोई अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है तभी इन्वेस्टिगेशन की जाए, कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जैसे कोई बहुत ज़्यादा जिसने अनाज दबा रखा है किसी ने, तो उस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है। कोई होर्डिंग कर रहा है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है। जो ये दंगों में झूठे लोगों को फंसाया जा रहा है, खुद जो लोग विक्टिम्स हैं उन्हीं को मुलजिम बनाया जा रहा है, ये कार्रवाई ऐसी है जो कि आज नहीं तो कल कोर्ट के माध्यम से पकड़ी जानी है और आप लोगों को कोर्ट के सामने शर्मसार होना है। तो ऐसी कार्रवाइयाँ बंद करें। अगर जो कानून है
ये मैं सभी ईमानदार अफसरों से कह रहा हूँ, कोविड वायरस का अगर कहीं उन्हें फिर भी रेड करनी है तो पहले तो एम्बुलेंस लेके जाए, सबको सबसे पहले वहाँ पर एम्बुलेंस लेके जाएं, पूरा प्रोटेक्टिव गियर लेके जाएं अगर कहीं रेड भी करनी है तो। और कोविड वायरस की जो डिस्टेंसिंग पॉलिसी है वो मेंटेन करें और किसी भी सूरत में फिजिकल कांटेक्ट ना करें, क्योंकि आप लोगों को तो सबसे पहले अपने टेस्ट कराने चाहिए। जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं उनको चाहे तो प्राइवेटली या सरकार को चाहिए उनके सबके टेस्ट रेगुलर कराए जाएं। ये सफाई कर्मचारियों के साथ भी होना चाहिए और जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके साथ भी होना चाहिए, और दिल्ली पुलिस वालों के लिए भी ये बहुत अहम ज़रूरी है, उनकी खुद की फैमिलीज़ के लिए भी ज़रूरी है और उनकी खुद की सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी है। तो राजनीतिक आकाओं के दबाव में एकदम इतने ज़्यादा अंधे ना हो जाएं कि अपनी खुद की और अपनी फैमिलीज़ की सुरक्षा भी दरकिनार कर दें। हमारे पास ऐसी भी शिकायतें आई थी कि कई पुलिस स्टेशंस में कोविड वायरस के सिम्टम्स वाले लोगों को बिठा रखा था, जब ये मुस्लिम एरियाज में से लोगों को लाके थानों में बिठाया गया रात रात भर। तो कोरोना वायरस जो है वो दो धारी तलवार है, अगर कोई भी कांटेक्ट में आएगा तो वो कोई सुरक्षित नहीं है फिर उसमें, चाहे आप पुलिस अफसर हो या एक आम इंसान हो। तो ये बात पुलिस के अधिकारियों को समझनी चाहिए और इस प्रकार की गतिविधियां फौरन बंद करनी चाहिए। अब ये बात एकदम ठीक से सुन ली जाए कि सभी पुलिस वालों को अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो पहले तो ऐसे इंटेरोगेशन रूम्स बनाने चाहिए जो कि कोविड वायरस की जो गाइडलाइंस है उसके कंप्लायंट हो। दूसरी बात ये कि हर एक नागरिक को जिसको वो क्वेश्चनिंग के लिए बुलाते हैं उसको सबसे पहले अपना कोविड वायरस नेगेटिव का सर्टिफिकेट पेश करें कि वो रिसेंट होना चाहिए, उसी दिन का होना चाहिए। और अगर वो ये सब पेश नहीं करते, उसको दिखाते नहीं, और फिर पूरी तरीके से उसको प्रोटेक्टिव गियर दें और अपने आप भी पहने। अगर कोई इतनी तूफान आ गया जिसकी इन्वेस्टिगेशन अभी करनी जरूरी है तो ये सब गाइडलाइंस फॉलो होनी चाहिए, जो कि एक आम नागरिक के लिए भी लागू होती है, जो हॉस्पिटल्स में लागू हो रही। तो उसके बगैर बिल्कुल भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए। मैं आप लोगों से एक बार फिर दिल्ली पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, ईमानदार ऑफिसर्स हैं, उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके इस पे सख्ती से अमल करें। ये राजनीतिक आका तो आज है, कल दूसरी गवर्नमेंट आ जाएगी, मगर ये जो आप अभी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, ये जो कानून तोड़ रहे हैं, ये आपको बहुत दूर तक तंग करेगी ये बात, क्योंकि भारत का कानून है, ये आपको समझ लेना चाहिए। और आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि पूरे विश्व में अभी भारत जो है और भारत के कुछ जो भ्रष्ट ऑफिसर्स हैं, जिनको मैं रोग एलिमेंट्स भी कहता हूं, सरकारों में भी ऊंचे ऊंचे ओहदों पे बैठे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज में भी हैं, वो शायद चाइना की मदद कर रहे हैं। ये जो कोविड वायरस का भी जो सारा सिलसिला चल रहा है उसमें भी हमारे देश के भी कुछ गद्दार चाइना की मदद कर रहे हैं, मुसलमानों को बदनाम करके। तो ये बात भी आप तो सब समझदार लोग हैं, ये सब समझते हैं चीज़ें, तो आपको बहुत होशियारी से काम करना है। मैं दिल्ली पुलिस से बार बार गुजारिश कर रहा हूँ ये, और हम लोग अपनी तरफ से जो हमारा फ़र्ज़ है वकीलों की हैसियत से, जो ये हमारे पास जितने भी बेगुनाह लोग आ रहे हैं उनकी तरफ से हम पूरी कार्रवाई करेंगे, ऐसा मैं विश्वास दिला रहा हूँ सारी देश की जनता को। और जो भी पुलिस के अधिकारी हो या दूसरे अधिकारी हो, जो डॉक्टर्स भी ठीक से उनको सर्टिफिकेट, जो अरेस्ट हो रहे हैं लोग उनका ठीक से इलाज नहीं कर रहे हैं, कोविड वायरस की टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं जेल ले जाने से पहले, उनको भी समझ लेना चाहिए कि वो लोग भी कानून के दायरे में आएंगे, क्योंकि कानून का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा व्यक्ति हो। तो इन्हीं लफ्ज़ों के साथ जय भीम। मैं आप लोगों को अब रेगुलर तौर पे अपनी बात आपके सामने रखता रहूँगा। आज के लिए इतना। जय भीम, जय भारत।